ताली मारिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जय जय जय। थोड़ा 1 मिनट के लिए ना काम खत्म हो जाए, फिर वचन की ओर जाएंगे। आमेन। आमीन। क्या सब लोग खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे दिखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि खापदा में मीटिंग है तो खापदा के लोग दिखने चाहिए ना। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दूर दूर के लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। मेरे पीछे भी यहाँ पर बैठे जो है करण जी से है, पिंपरान से ना, उसके बाद कालम्बा, भौरे, हाँ, और अपने चेतन भाई कहाँ है? पीछे है क्या? हाँ, लौचाली, वैसे तो सूरत रहते हैं। हमारे यीशु भाई सूरत से आए हैं, योहान भाई। उसके बाद मुझे और बहुत खुशी हुई गांधीनगर वालों को देखकर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इतनी दूर से भी लोग आए हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे। आमेन। और ऐसा मत सोचना गांव वालों को नहीं मिलेगा। पहले हकदार आप हो। आमेन। हाँ, तो पहली रोटी तो आप ही को मिलेगी। आमेन। क्योंकि आपके वजह से इतने लोग आ सके। हालेलुया। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, अपनी आशीषों को पाना शुरू कर देते हैं। आमेन। क्योंकि हम अपने कामों से नहीं, हम खुदा के लिए आए हैं। मुझे पता है आप मुझे सुनने के लिए नहीं, आप प्रभु को सुनने के लिए आए हैं। आमेन। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं जितनी भूख लेकर आए हो ना, आज खुदा आपसे बात करेगा। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, अभी ना कुछ देर के लिए, जितना देर हम वचन को सुनेंगे, भले माइक बंद हो जाए फिर भी टेंशन मत लेना। केवल ना एक मन होकर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। हालेलुया। और किसी को डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल हो तो अब मेरा भी साइलेंट कर देना। साइलेंट कर दो। और वचन की ओर हम जाने वाले हैं। एक बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर की ओर हम अपनी मन को लगाएं। आमेन। एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। पिता, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके लोग यहाँ पर एक भूख और प्यास को लेकर बैठे हैं प्रभु जी। वो चाहते हैं आपको सुनना, और इसलिए प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, और आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं, आप ही बढ़े प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी मुझे और जितने लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए, और आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। पिता, आप बात करें प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। हम एक वचन निकालें, यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। उस जीवन, एक मिनट, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। अभी ध्यान देकर सुनना इस वचन को। हाँ, अभी कुछ मत इधर उधर मत देखना, केवल वचन की ओर ध्यान दे। हाँ, पढ़ो। उस जीवन के वचन के विषय में यूहन्ना कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था। हाँ, जिसे हमने सुना, जिसे यूहन्ना कहता है हमने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा। फिर यूहन्ना कहता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। फिर यूहन्ना कहता है जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और वो कहता है हाथों से छुआ। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुने। यहां पर यूहन्ना किसको सुनने के बारे में बात कर रहा है, किसको देखने के बारे में बात कर रहा है, किसको ध्यान से देखने के बारे में बात कर रहा है, और किसको छूने के बारे में बात कर रहा है? कौन, किसको पता है इसका जवाब? किसके बारे में यूहन्ना बात कर रहा है? वचन यीशु मसीह। बोलो, किसके बारे में? एक और वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 1 को पढ़ना। ध्यान देकर सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय वचन 1। आदि में वचन था। हाँ, ध्यान देकर सुने।
जिस बारे में यूहन्ना की पत्री में लिखा गया है ना कि जो आदि में वचन था, उसी के बारे में यहां पर लिखा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। और 14 वचन पढ़ना, और वचन देहधारी और हुआ। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो यूहन्ना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो पहले वचन था, पर उस वचन ने देह का रूप धारण कर लिया। आमेन। तो यूहन्ना की पहली पत्री, फिर एक बार आ जाए वहां पर और फिर पहले वचन को पढ़ना। अभी ध्यान से सुनो, इस वचन में यूहन्ना यीशु के बारे में बात कर रहा है। बोलो किसके बारे में? हाँ, अभी फिर एक बार पढ़े उसी वचन को, ध्यान देकर सुने। उस जीवन के वचन के विषय में यूहन्ना कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जिसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा गया है कि वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब उस यीशु के विषय में, हाँ, जो आदि से था, जो पहले से था, जिसे हमने सुना। यूहन्ना कहता है जिस यीशु को हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, और जिस यीशु को हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, और जिस यीशु को हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ। आमेन। अभी ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। आपको पता है यीशु मसीह को सब लोग जानते हैं, सब लोग यीशु को जानते हैं, विश्वासी भी और गैर विश्वासी भी। कुछ दिनों पहले यीशु को विश्वासी लोग जानते थे, पर आज के दिनों में गैर विश्वासी लोग भी यीशु को जानने लग गए। और मैं धन्यवाद देता हूं उन विरोध करने वालों को, क्योंकि जो काम हमने छोड़ दिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। समझ में आ रहा है? जिनके पास यीशु नहीं जा सकता था ना हमारे द्वारा, तो जो विरोध करने वाले हैं ना वो खुद लेकर गए यीशु मसीह को। विरोध के चक्कर में उन्होंने पूरा समाचार कर दिया। हालेलुया। जो सुसमाचार बाकी रह चुका था ना, तो प्रभु को लगा अब ये कौन लेकर जाएगा। तो प्रभु ने सोचा चलो विरोध से ही सही, पर तुम लेकर जाओ। हालेलुया। तो आजकल की बात ऐसी है, भारत में लोगों को लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं, पर उनको यह नहीं समझ में आता विरोध के आड़ में वो यीशु को हर घर में पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुनना। पहली बात तो आप ये समझ लो कि यीशु को सब लोग जानते हैं। हाँ, अब ऐसा कोई बंदा नहीं रहा जो यीशु मसीह को नहीं जानता। समझ में आया? हाँ, जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, सिटी में जाओ, गांव में जाओ, हर व्यक्ति जानता है। और जो नहीं जानता था, मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से उनको भी पता चल गया। हालेलुया। समझ में आया कुछ? फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप यीशु को जानते हो, पर फर्क इससे पड़ता है कि आप यीशु को कितना जानते हो। यहां पर यूहन्ना जो बात कर रहा है ना, ये यूहन्ना की जानकारी है यीशु के बारे में। यूहन्ना केवल सुनने से नहीं जानता, वो कहता है यीशु को मैंने सुना, उसके बाद वो कहता है उसको हमने देखा, उसके बाद वो कहता है उसको हमने ध्यान से देखा, और उसके बाद वो कहता है उसको हमने छुआ। हालेलुया। केवल यीशु को जानना जरूरी नहीं है। आपको पता है आप कितना जानते हो ना, उस पर निर्भर है कि यीशु आपको कितना प्यार करता है। आमीन। यूहन्ना क्यों यीशु के लिए मरने के लिए तैयार था पता है? क्योंकि यूहन्ना केवल सुनने से नहीं जानता था, देखता था, ध्यान से देखता था, छूता था, उसे अनुभव किया था। ये यूहन्ना का व्यक्तिगत अनुभव है यीशु मसीह को जानने का, और इसलिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने। आज बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, पर आप कैसे जानते हो, यह सवाल है। जितना यीशु को जानोगे उतना करीब आओगे, जितना यीशु को जानोगे उतना प्यार में पड़ोगे, जितना यीशु को जानोगे उतना उसके साथ रहोगे, क्योंकि यीशु है ही ऐसा। आमीन। पापी लोग भी यीशु को जानने लगे तो पापी भी नहीं छोड़ते थे उसे, व्यभिचारी उसको जानने लगे, व्यभिचारी भी नहीं छोड़ते थे उसे। जो कोई यीशु को जानने लगा ना, अरे आखिरी वक्त में चोर ने जान लिया। हालेलुया। मरते मरते चोर ने भी यीशु मसीह को जान लिया। वो कहता है, हे प्रभु, जिंदगी में तो तू नहीं मिला, मरते मरते मिल गया, अब नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है ना, वो कभी नहीं छोड़ता। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप यीशु को जानते हो, पर पता है आपको अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि आप उतना ही जानते हो।
जब आप यूहन्ना के समान जानने लग जाओगे ना, मैं आपको कहूंगा ना यीशु को छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यीशु को सारा जगत जानता है, पर कैसे जानता है उसके बारे में आज देखेंगे। आमेन। आपको पता है, फिर एक बार पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 1 वचन फिर पढ़े। हाँ, ध्यान देकर सुनना। उस जीवन के वचन के विषय में यूहन्ना कहता है उस यीशु के विषय में जो आदि से था, जो पहले से था, जिसे हमने सुना। यूहन्ना कहता है पहला अनुभव जो हमने किया ना, वो कैसे किया? जिसे हमने सुना। बोलो, जिसे हमने। आज पूरा जगत यीशु मसीह को जानता है। कैसे जानता है? बोलो बोलो, कैसे जानता है? सुनने से। बोलो, कैसे? और सुनना 2 प्रकार का होता है, सही और गलत। हालेलुया। सुनना 2 प्रकार का होता है। कैसा? सही और गलत। शिंदे सर को जिसने नहीं देखा ना, उसने 2 बातें सुनी होगी, सही और गलत। हालेलुया। जब तक आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं, रूबरू होते नहीं ना, तब तक अगर आपने सुना भी होगा ना, तो एक चीज होगी, एक तो आपने सही सुना होगा या गलत। आज जगत के लोगों ने यीशु को यही से जाना है। सब लोगों ने जो यीशु को जानते हैं ना, वो पहली बात ऐसे ही जानते हैं। कैसे? सुनने से। बोलो, कैसे? हाँ, तो हो सकता है आपका सुनना सही हो तो और जानोगे, और हो सकता है आपने गलत सुना हो तो आप जानोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? लोग विरोध क्यों करते हैं पता है आपको? ध्यान देकर सुने। मुझे कुछ यहां पर रखने को कुछ दे दो, मोबाइल वगैरह कुछ भी दे दो यहां पर बस। ओके, थैंक यू। ध्यान देकर सुने। आज लोग विरोध क्यों करते हैं प्रभु यीशु मसीह का? क्योंकि उन्होंने सुना है यीशु के बारे में, पर सही नहीं सुना है। क्या सुना है? गलत। बोलो, क्या सुना है? गलत। ध्यान देकर सुनना। 2 प्रकार का सुनना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना कहता है हमने भी सुना, पर यूहन्ना ने गलत नहीं सुना था, यूहन्ना ने सही सुना था। हालेलुया। बाइबल वचन में लिखा है, एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर था और अंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह मिला, तो उसने जाकर उसके भाई को कहा, हे शिमोन, हमें मसीहा मिला है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह मिल गया है। आपको पता है, अंद्रियास ने जो सुना था वही उसने शिमोन को बताया, और शिमोन जब देखने चला ना, तो उसको मसीहा ही देखना था। हालेलुया। अगर आपने यीशु के बारे में सुना है ना, भले आपने सही सुना हो गलत सुना हो, पर मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखने का प्रयास करो। हालेलुया। जब तक आप देखेंगे नहीं ना, तब तक और अनुभव नहीं कर पाएंगे। भले आपने गलत सुना हो, मिलकर तो देखो एक बार। भले आपने सही नहीं सुना हो, अरे एक बार उससे मिलकर तो देखो, उसके बाद बोलना ना वो सही है या गलत। हालेलुया। आपको पता है, जगत के लोग कभी किसी के बारे में, सबके बारे में अच्छा नहीं बोलते। मुझे पूरे भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो कि पूरा भारत उसके लिए अच्छा बोलता होगा। पूरा भारत बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक व्यक्ति बताओ मुझे। मुंह पर तो अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे राजा को भी गालियां देते हैं लोग। समझ में आ रहा है? जगत में आपको ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा कि जिस आदमी के बारे में पूरा जगत अच्छी बातें बोलता हो। समझ में आया कुछ? लोग तो कुछ आतंकी लोगों को भी अच्छा मानते हैं, तो उनको तो समाज सेवक अच्छे नहीं लगते। ध्यान देकर सुनना, गलत बातें अच्छे व्यक्ति के बारे में भी बोली जाती है, पर आप उस व्यक्ति को तब जानोगे जब केवल सुनने से नहीं, आप देखने पर आओगे। हालेलुया। सुनना जो है ना, वो यीशु के करीब नहीं लाता। हो सकता है बहुत सारे विश्वासी जो है ना, यीशु को केवल सुनने के विश्वास में है, और इसलिए ना आप आओगे भी और जाओगे भी। आपका अनुभव यूहन्ना के समान होना चाहिए कि मैंने सुना, देखा, ध्यान से देखा और छुआ, फिर मरने तक नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। आज किसी लोगों को लगता है कि यह चर्च में जाता था, अभी नहीं जाता, तो न जाए, क्योंकि उसने केवल सुना था। केवल सुनने वाला टिक नहीं पाएगा, पर जो जानेगा ना वही टिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यह पहला विश्वास है।
ये यीशु मसीह को जानने का पहला अनुभव है कि यूहन्ना कहता है जिस वचन के बारे में, जिस यीशु के बारे में हमने सुना। ध्यान देकर सुने, एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय वचन 35 से लेकर 35 ऑनवर्ड्स। हाँ, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा, हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। प्रभु यीशु मसीह यरीहो शहर के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक अंधा भिखारी वहां पर था। अंधा इसका मतलब क्या होता है? जो देख नहीं सकता। ध्यान देकर सुने, अंधा व्यक्ति केवल देख नहीं सकता, बोल सकता है, सुन सकता है, बाकी सारी चीजें है उसमें, पर देख नहीं सकता। ध्यान देकर सुने, बाइबल में लिखा है यीशु जब यरीहो में गया, एक अंधा भिखारी वहां पर था। आगे पढ़ना। वो भीड़ की चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, हाँ? यह क्या हो रहा है? जब उसने अपने कानों पर आवाज सुनी कि यह भीड़ किसके पीछे जा रही है, उन्होंने उसको बताया। उसने आवाज को सुना। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आज भी लोग है ना यीशु मसीह को क्यों देख रहे हैं पता है आपको? क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही है। हालेलुया। डर गए लोग कि इतने लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। आपको पता है ये आहट सुनाई देती है। आमीन। और किसको सुनाई देती है पता है? अंधों को। बोलो किसको? अंधों को भी सुनाई देती है। आज भी जगत में ना जो यीशु को देख नहीं पाते ना, वो भी सुन रहे हैं कि भीड़ किसके पीछे जा रही है? यीशु के। विरोध इसलिए तो हो रहा है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आहट जो है ना वो अंधों को भी सुनाई देती है। जो नहीं देख पाता यीशु मसीह को, जो नहीं जानता यीशु मसीह को, जो नहीं पहचानता यीशु मसीह को ना, उसको भी पता चलता है कि भीड़ उसके पीछे जा रही है। हालेलुया। तो आज सारे जगत को पता चल गया है ना कि बहुत बड़ी भीड़ किसके पीछे जा रही है। तो अंधा क्या करता है? पूछता है। बोला क्या करता है? क्या पूछता है अंधा? पढ़ो। यह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हालेलुया। अरे जो हमसे नहीं हुआ ये किससे हो रहा है? आमीन। हाँ, हमारे पीछे कोई नहीं आता, पर इसके पीछे कौन जा रहा है? ये क्या हो रहा? यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। आज सबसे बड़ा सताव का कारण यही है कि उनको लगता है ये क्या हो रहा है। अंधों को भी लगता है ये, जो देख नहीं पाते उनको भी समझ में आता है ये, जो केवल सुनकर बैठे हैं यीशु कोई है, और जब भीड़ उसके पीछे जाती है ना, वो भी सोचते हैं ये क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो जब सताव होता है तो। क्यों? क्योंकि अंधों को पता चल गया ये। जब लोग विरोध करने लगे, प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि अंधों को पता चल गया है ये क्या हो रहा है। आमीन। हाँ, विश्वास रखे, मत डरना। आमीन। क्योंकि लोगों को पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए कि जिनके वजह से सुसमाचार हर देश और जाति में फैल रहा है। आमीन। विश्वास करें, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको और सामर्थ्य दे, प्रभु उनको और सामर्थ्य दे और प्रकाशन दे, प्रभु उनको और आत्मा से भरे और वो जाकर जगत की छोर तक उसके गांव बन जाए। हालेलुया। अरे जो हम नहीं कर, आपको पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने जवान घर पर बैठे हैं। तुमने जाना चाहिए था ना, अब वो जा रहे हैं। तुमने सेवा करनी थी ना, तुम नहीं करते तो प्रभु उनसे करवा रहा है। सुसमाचार तुमने फैलाना था, तुम नहीं फैलाओगे तो वो फैलाएंगे। वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम नहीं बोले तो पत्थर चिल्लाएंगे। आमीन। कौन चिल्लाएंगे? तो कौन चिल्ला रहे हैं? भले मार रहे हो पर चिल्लाते तो है कि ये क्या हो रहा है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। कभी भी किसी बात को है ना सकारात्मक तरीके से लेना। आमीन। विरोध हो रहा है, विरोध होने दो, जो हमसे बाकी रह गया वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। तो डरने की बात नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। तो आप प्रार्थना करोगे तो शाऊल का पौल बन जाएगा। आमीन। आप प्रार्थना करोगे बाकी काम वो पूरा कर देंगे। हालेलुया। हाँ, आपको पता यही से तो प्रभु का काम शुरू होता है। आमीन। जैसे हमें लगता है ना कि सब अच्छा हो जाए, सुसमाचार फैले, तुम नहीं फैलाते भाई, इसलिए दूसरों को भेजना पड़ रहा है। हालेलुया।
अंधा कहता है ये क्या हो रहा है, और हम विश्वासियों को अभी पता ही नहीं ये क्या हो रहा है। हालेलुया। सारे जगत को पता चल गया ये, और कलीसिया को ही पता नहीं ये क्या हो रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वो अंधा भिखारी जो है ना सुन पा रहा था, और जब उसने सुना भीड़ की आहट को, तो वचन में लिखा है उसने कहा ये क्या हो रहा है। आगे पढ़ना। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जा रहा है। आमेन। आमेन। बोलो कौन जा रहा है? तो अंधे ने क्या किया? सुना। बोलो अंधे ने क्या किया? क्या सुना? किसके बारे में सुना? देखा उसने? केवल क्या किया? सुना। हालेलुया। आपको पता है ये पहला सुसमाचार है जो हर एक व्यक्ति के लिए है। आमेन। ये पहला अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति देख नहीं पाएगा, हर व्यक्ति उसको छू नहीं पाएगा, हर व्यक्ति उसके साथ रह नहीं पाएगा, पर हर व्यक्ति सुन पाएगा। आमेन। वचन में लिखा है कि जगत के छोर तक उसके गवाह बन जाओ। आमेन। आपको पता है सुसमाचार प्रचार होगा, वचन में लिखा है। हर व्यक्ति सुनेगा, वचन में लिखा है। आमेन। हाँ, तो कोई भी सुना है फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है अंधे ने सुना कि ये कौन है, तो उसको बोला गया कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। आमेन। तो अंधे को पता चल गया ये कौन है जिसके पीछे भीड़ जा रही है? यीशु। आमेन। तो जब अंधे को पता चला तो आगे क्या हुआ? ध्यान देकर सुने। तब उसने पुकार के कहा, तब अंधे ने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान। मुझे एक बात बताइए, अंधे व्यक्ति ने अच्छा सुना या गलत सुना? यीशु के बारे में अच्छा सुना या गलत सुना? अच्छा। कि अंधे ने सुना यीशु नासरी जा रहा है, तो अंधे को लगा ये वही है जो देता है, ये वही है चंगाई देने वाला, ये वही है जीवन देने वाला, ये वही है आंखें देने वाला। आपको पता है अंधे ने सुनकर रखा था। आमेन। तो जो आप सुनोगे ना उसी यीशु को जानोगे। समझ में आ रहा है? अंधे ने उस यीशु के बारे में सुना था जो चमत्कार करता है, अंधे ने उस यीशु के बारे में सुना था जो चंगाई देता है। तब अंधे ने क्या किया? पढ़ना। तब उसने पुकार के कहा, तब अंधे ने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान। अरे भले आप अंधे हो, यीशु नहीं दिख पाता ना, कोई बात नहीं, मुंह तो है ना, आवाज दो। हालेलुया। यीशु को जानने के लिए आंखों की नहीं मन की जरूरत है। मन से पुकारो तो सही। आमेन। हाँ, यीशु मिलेगा आपको। हालेलुया। अंधे को दिख रहा था यीशु नहीं, फिर भी पुकार रहा है। किसको? विश्वास से पुकार रहा है। किस विश्वास से? कि मैं पुकारूंगा और कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? भीड़ में से भी कौन सुनेगा? इतनी भीड़ की चिल्लाहट में से भी कौन सुनेगा? यीशु। क्योंकि अंधा किसको पुकार रहा है? मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, सुना है ना यीशु के बारे में, गलत सुना होगा, सही सुना होगा, एक बार पुकार के तो देखो। अरे पुकार के तो देखो मेरे यीशु को। मैं विश्वास के साथ कहता हूं ना, वो सुनेगा। हालेलुया। मुझ पापी की पुकार को भी उसने सुना, जक्कई की पुकार को भी उसने सुना, व्यभिचारी की पुकार को भी उसने सुना। हर व्यक्ति की पुकार को सुनने वाला खुदा है। आमेन। नहीं दिखता ना आपको यीशु? पुकार के देखो। हालेलुया। पता है ना आपको ये क्या हो रहा है, भीड़ उसके पीछे जा रहे तो तुम भी पुकार के देखो ना, कुछ तुम्हारे लिए भी करेगा। आमेन। आज खापदा में यीशु आया है। बोलो आमेन। बोलो आमेन। अरे एक बार पुकार के तो देखो यीशु मसीह को, वो तुम्हारी भी सुनेगा। हालेलुया। केवल सुन के अनुभव नहीं होता ना, एक बार पुकारो तो सही और जानोगे। आमेन। यीशु मसीह को और जानोगे। एक बार पुकारो। अंधे ने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमेन। पढ़ना। जो आगे आगे जा रहे थे, हाँ? वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ, लोग डांटेंगे। अरे नहीं पुकारना यीशु को, वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है। लोग क्या करते पता है? कोई यीशु को पुकारता है तो डांटते। बोलो क्या करते? तू मत पुकार, ऑलरेडी भीड़ उसके पीछे जा। ये क्या हो रहा है? हालेलुया। जो यीशु को पुकारता है ना, लोग डांटते हैं, मत पुकार, क्योंकि सुन लेगा। उनको भी पता है पुकारेगा तो सुन लेगा। डर इसकी वजह से है क्योंकि उनको पता है यीशु सुनता है। आमीन।
अगर हमारा यीशु नहीं सुनता ना तो कोई डांटता नहीं, पर लोग क्यों डांटते हैं? सुनता है। हालेलुया। वो जिंदा नहीं होता ना कोई नहीं डांटता, पर लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता है वो जिंदा है। हालेलुया। तुम पुकारोगे वो सुनेगा। हालेलुया। आपको पता है जीवित खुदा को विश्वास करो, जीवित खुदा को पुकारो, लोग डांटेंगे, लोग डांटेंगे आपको, लोगों को पता है कि वो सुनेगा। आमीन। और सुनेगा फिर ये भीड़ उसके पीछे जाएगी। हालेलुया। अगर इसकी सुन ली तो ये यीशु पर विश्वास करेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज तुम भी पुकार के देखो। आमीन। जिन जिन लोगों ने यीशु के बारे में सुना है ना, गलत सुना हो, सही सुना हो, कुछ भी सुना हो, मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पुकारो यीशु को, वो आपकी सुनेगा। हर परिस्थिति में आपकी सुनेगा। भले आप भीड़ में चिल्लाओ, वो सुनेगा। अरे मैं आपको इतना ही नहीं, आपको एक विश्वास के साथ बोलता हूं, मन में पुकारो फिर भी सुनेगा। चौराहे पर मत आओ, मीटिंग में मत आओ, चर्च में मत आओ, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, घर में बैठकर ना मन में पुकारो फिर भी सुन लेगा। हालेलुया। डर लगता है ना, लोग देखेंगे, कैसे जाऊं वहां पर पुकारने? घर में पुकारो, बीवी को भी नहीं पता चले, मन में पुकारो, बच्चे को भी नहीं पता चले, हृदय में पुकारो, मन में भी पुकारोगे तो सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि पुकारने के बाद ही तो डांटते हैं लोग। समझ में आ रहा है क्यों जा रहा है विश्वास करने? तो पत्नी भी डांटेगी, पति भी डांटेगा, बच्चे भी डांटेंगे, इसलिए मन में पुकारो, विश्वास करो, खुदा सुनेगा। आमीन। अनुभव, सुनने से अनुभव नहीं होता, पुकारो। हालेलुया। अंधे ने यीशु को पुकारा। वचन फिर पढ़ना, उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, जो आगे आगे जा रहे थे, हाँ, वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, चुप रहे, मत पुकार उसे वरना सुन लेगा। हालेलुया। ये डर बहुत अच्छा है लोगों का। उनको भी पता है प्रभु जिंदा है। आमीन। उनको भी पता है यीशु जिंदा है। वो सुनता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। इसलिए तो लोग क्या करते हैं? डांटते। चुप, नहीं पुकारना। किसको? यीशु को। हाँ, ध्यान देकर सुने लोगों। फिर क्या हुआ? लोगों ने डांटा। आगे पढ़ना। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। अरे लोगों को डांटने दो। अगर तुम्हें अनुभव करना है ना प्रभु यीशु मसीह का, और चिल्लाओ। आमीन। लोग डांटेंगे और चिल्लाओ, लोग चुप करेंगे और चिल्लाओ, क्योंकि जितना चिल्लाओगे उतना कौन सुनेगा? अरे बोलो बोलो, कौन सुनेगा? यीशु। हालेलुया। वो और चिल्लाया। आगे पढ़ना। हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आगे। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि, हाँ, यीशु ने सुना। बोलो, यीशु ने क्या किया? अब तक तुमने सुना था यीशु के बारे में, पर जब तुम पुकारोगे ना तो तुम्हारे बारे में कौन सुनेगा? यीशु। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैंने यीशु के बारे में सुन लिया, कुछ नहीं होगा। जब यीशु तुम्हारी पुकार सुनेगा ना तब कुछ होगा। हालेलुया। मेरी आवाज को तो उसने सुन लिया, उसकी आवाज को तो मैंने सुन लिया, पर जब वो मेरी आवाज को सुनेगा कुछ होगा। हालेलुया। पर वो आपकी आवाज को कब सुनेगा? जब आप पुकारोगे। बोलो, क्या करोगे? और लोग चुप करेंगे, फिर भी क्या करोगे? जोर से पुकारोगे। आमीन। ध्यान देकर सुने, यहां से चमत्कार शुरू हुआ। हाँ, जब उसने सुना यीशु के बारे में, चमत्कार नहीं हुआ, पर जब यीशु ने उसकी सुनी ना तब क्या हुआ? चमत्कार। आमीन। ध्यान देकर सुने भाइयों और बहनों, विश्वास करें, आपका अनुभव केवल सुनने के द्वारा होगा यीशु के बारे में। इसलिए गलत धारणा को लेकर बैठे हो। उतना ही जानते हो यीशु मसीह को क्योंकि आपने सुन रखा है, भले गलत हो या सही हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु का अनुभव करना चाहते हो ना, एक बार पुकार के देखो। यीशु का अनुभव करना चाहते हो ना, लोग चुप करें फिर भी जोर से पुकार के देखो। फिर क्या होगा? यीशु आपकी सुनेगा। आमीन। फिर क्या होगा? यीशु आपकी सुनेगा। हाँ, और तब जाके अनुभव करोगे। आमीन। हाँ, इसलिए तो सुन लेते हैं गलत और सही, और फिर उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। अरे भाई, एक बार पुकार के तो देख। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुझे परमेश्वर का दास हूं। इस पत्थर को चिल्लाने के लिए उसने खड़ा कर दिया है। हालेलुया।
जो पीकर घूमने वाला व्यक्ति था, जो सिगरेट पीकर घूमने वाला व्यक्ति था, जो तंबाकू खाने वाला व्यक्ति था, जो दारू पीने वाला व्यक्ति था, आज आपके सामने परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। आपको पता है, इस पापी की उसने सुनी। हालेलुया। इस पापी की भी उसने सुनी। मैंने पुकारा तो उसने सुना, और सुना तो सुना, बदल दिया। हालेलुया। हाँ, पहले पीकर खड़ा रहता था, अब आत्मा से भरकर खड़ा रहता हूं। आमेन। हालेलुया। अरे विश्वास करो, एक बार पुकार के तो देखो। आमेन। वचन में लिखा है, उसने ऐसा पुकारा कि यीशु मसीह ने सुना। यीशु ने कहा उसको यहां पर लेकर आओ। आमेन। फिर पढ़ना उस वचन को, अभी जो पढ़ा। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि उसको मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आ गया, और अंधे को यीशु मसीह ने पूछा, ध्यान देकर सुनना। अभी अंधे को यीशु ने पूछा, क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, तू कौन सा अनुभव चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये यीशु किससे पूछता है? अंधे से। हाँ, खुद अनुभव नहीं देता, वो आपसे पूछेगा क्या अनुभव चाहिए तुझे। तो लोग कहते हैं मुझे चंगाई दे, तो चंगाई मिलेगी। लोग कहते हैं कि मेरी ये समस्या दूर कर, तो समस्या दूर हो जाएगी। लोग कहते हैं प्रभु मुझे तू चाहिए, तो उन्हें वो मिल जाएगा। हालेलुया। ये आपसे पूछता है प्रभु कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु को पता था ये अंधा है, इसको आंखों की जरूरत है, पर प्रभु ये चाहता है, ये तुझे समझ में आना चाहिए तेरी जरूरत क्या है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल वो लोग जो यीशु से चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं ना, आपको पता है, जिनको खुद की जरूरत पता नहीं होती, वो कभी यीशु को जान नहीं पाते। चर्च में आते तो है, बहुत साल आते हैं, उसके बाद तुरंत निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अनुभव को नहीं लिया। हालेलुया। उनको नहीं पता था कि मुझे यीशु से क्या चाहिए। आमेन। क्योंकि यीशु हर व्यक्ति से पूछता है तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। आमेन। आज प्रभु तुमसे भी पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हमें अपनी जरूरतों के बारे में पता होना जरूरी है। हालेलुया। मैं पाप में गिरा हूं, तो मुझे पापों से निकलने की आवश्यकता है। अगर ये मेरी जरूरत है ना, आपको खुदा निकालेगा। मैं बीमारी में पड़ा हूं, मुझे बीमारी से निकलना है, तो खुदा आपको बीमारी से निकालेगा। वो आपसे पूछता है कि आपकी जरूरत क्या है। आमेन। बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। अरे बाप रे, कितना बड़ा विवचन। आमेन। तू बोल तो सही, मैं तेरे लिए क्या करूं। मूसा के लिए मैंने लाल समंदर के 2 भाग किए थे, मैं तेरे लिए। एलिशा और एलिया के लिए मैंने यरदन के 2 भाग किए थे, बोल मैं तेरे लिए। 4 दिन से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, बोल मैं तेरे लिए। इजराइल लोगों को मैंने 40 साल तक मन्ना खिलाया था, बोल तेरे लिए मैं। पत्थर से पानी निकाला था उनके लिए, बोल तेरे लिए मैं। 10 कोड़ियों को चंगा कर दिया था मैंने, बोल तेरे लिए मैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोग खाना खा गए थे, बोल तेरे लिए मैं। विधवा के बच्चे को मैंने जिंदा कर दिया था, बोल तेरे लिए मैं। हालेलुया। अरे सब कुछ कर सकता है ना वो, बस वो पूछता है तुमसे, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। आमेन। विश्वास से उसको बोलो कि प्रभु मेरे लिए कर। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, करेगा, करेगा। आमेन। हाँ, खुदा कहता है, पूछता है, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। कुछ भी कर सकता है। आमेन। पर हम मांगते ही नहीं ना उससे, क्योंकि हम जानते नहीं, जितना जानोगे उतना मांगोगे। हालेलुया। जितना उसे जानोगे उतना। आमेन। हम जानते नहीं इसलिए मांगते नहीं। एक राजा का बर्थडे था, राजा ने सारे लोगों को बुलाया और कहा आज मैं बहुत खुश हूं, तो चलो जिसको जो उपहार चाहिए मैं दूंगा। समझ में आ रहा है? तो सारे लोग आ गए और राजा से उपहार मांगने लगे। कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है। सब लोग राजा से कुछ मांग रहे हैं और राजा दे रहा है, उनको उदारता से दे रहा है। सब लोग लेकर चले गए पैसों को और सोना और चांदी को। एक छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा था ग्राउंड में, उसने कुछ नहीं मांगा। राजा ने दूर से देखा उसे और सिपाही को कहा उस बच्चे को लेकर आओ।
तो बच्चे को लेकर आए और राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा सारे लोगों ने पैसा मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगी, कपड़े मांगे, मैंने दे दिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तू भी मांग, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा। ध्यान देकर सुनना। बच्चे ने कहा राजा से, राजा मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे तेरी चांदी भी नहीं चाहिए, मुझे तेरे वस्त्र भी नहीं चाहिए, राजा मुझे तू चाहिए। क्या बोला? राजा मुझे। बच्चे ने कुछ नहीं मांगा, बच्चे ने राजा को ही मांग लिया। आज प्रभु कहता है, बोल तुझे क्या चाहिए। हम प्रभु से बोलते, प्रभु नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, पैसे दे दे, ये दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे। अरे कोई प्रभु को मांगता ही नहीं। अगर आपने प्रभु को मांग लिया ना तो सारी चीजें किसकी? राजा को ही मांग लिया तो राजा की प्रॉपर्टी किसकी? राजा का महल किसका? राजा की गाड़ी किसकी? राजा का पैसा किसका? राजा की जायदाद किसकी? तो क्या मांग लिया बच्चे ने? राजा। तो प्रभु वही तो चाहता है कि हम उससे मांगे। आमीन। बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। हर रविवार को आते हो किराना की लिस्ट लेकर कि प्रभु ये दे दे, वो दे दे। प्रभु दे भी देता है, ज्यादा मांगते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये अपना थोड़ी है। भिखारियों की तरह मांगना बंद करो, राजा को मांग लो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हम राजा की संतान हैं, जिसे राजकुमार कहा जाता है। और राजकुमार कभी भिखारी नहीं होते। ध्यान देकर सुने, अगर राजकुमार बनना चाहते हो ना, पैसा नहीं बनाएगा, राजा जब मिलेगा तब राजकुमार बनोगे। हालेलुया। जब राजा ही तुम्हारा हो जाएगा ना, तब तुम राजकुमार बनोगे। तो आज परमेश्वर से मांग लो, हे प्रभु तेरा पुत्र जो राजा है ना, मुझे दे दे। हालेलुया। आज यीशु आपसे यही सवाल करता है, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। अंधे से पूछा, बोल ना तेरे लिए मैं क्या करूं। आमीन। सब जानता है प्रभु इसको क्या जरूरत है, पर फिर भी प्रभु कहता है ना, मैं तुझसे जानना चाहता हूं, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें किसकी जरूरत है। आंखें तो है पर देख नहीं पाते ना यीशु मसीह को, तो यीशु कहता है ना, बोल तेरे लिए मैं। कान तो है पर उसको सुन नहीं पाते ना, तो यीशु कहता है, बोल तेरे लिए मैं। सब लोगों को लगता है हम बहरे नहीं है। हर व्यक्ति को क्या लगता है, मैं बहरा। यीशु को सुन पाते हो तुम? कितने लोग यीशु मसीह को सुन पाते हैं? नहीं सुनते वो लोग बहरे हैं, पर मांगते ही नहीं कि हे प्रभु मेरे कान खोल दे, क्योंकि इनको पता ही नहीं ये क्या है। अरे बोलो ना। अंधे को पता था वो क्या है, अंधा। बोलो क्या है। पर आजकल के अंधों को पता ही नहीं कि वो अंधे हैं। यीशु को देखते नहीं, देख भी नहीं पाते, फिर भी नहीं मांगते, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे। जो बोलेगा उसकी खुलेगी। हालेलुया। क्योंकि अंधे को पता तो था कि वो अंधा है। आजकल के अंधों को पता ही नहीं कि वो अंधे हैं। तंबाकू की पुड़ी लेकर घूमते हैं जिसपे कैंसर की फोटो होती है, और वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा होता है, ये खाएगा तो मरेगा। ये खाने से क्या होता है? कैंसर। नहीं लगता आपको आप अंधे हैं? क्या आपको नहीं दिखाई देता कि ये जो चीज मैं लेकर घूम रहा हूं ये मुझे मारेगी? जिनको नहीं दिखाई देता ना, मैं भी वैसे ही था। मैं जब तंबाकू खाता था ना, उस पुड़ी को यहां पर लेकर घूमता था। कभी पत्नी की फोटो नहीं रखी, हाँ, सुंदर फोटो को नहीं रखा, वो सड़ा हुआ मुंह लेकर घूमता था जो तंबाकू की पुड़ी पर था ना। जब भी पुड़ी खानी है तो किसको निकालूंगा बाहर? उस सड़े हुए मुंह को, और फिर पुड़ी डालूंगा, और रोज देखता हूं, वाह रे कितना सुंदर है कैंसर वाला मुंह। क्या लगता है आपको मैं अंधा नहीं हूं? अरे बोलो ना। दिखाई तो देता है कि सड़ा हुआ मुंह है, मैं भी सड़ूंगा एक दिन, पर मुझे दिखता तो नहीं है ना, और समझता भी नहीं कि मैं अंधा हूं। यीशु इसलिए कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तुझे पता तो होना चाहिए तू अंधा है। हालेलुया। और जिसको समझ में आ जाता है ना, वो खुदा से कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। आमीन। कि मैं देखने लग जाऊं पाप क्या है, मैं देखने लग जाऊं गलत क्या है, मैं देखने लग जाऊं मृत्यु क्या है, और मैं समझने लग जाऊं कि जीवन क्या है। आमीन। आज खुदा आपसे यही पूछ रहा है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। समझना। आमीन। यीशु मसीह को जानना। केवल सुनने से नहीं जान पाओगे, पुकारो, पुकारने के बाद वो आएगा और कहेगा, बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। अब उसके बाद आप पर निर्भर है कि आप क्या मांगते हो। अंधे ने क्या मांगा, पढ़ना। हाँ, उसने कहा, अंधे ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। मैं देखने लगूं। आमीन। अंधे ने कहा, हे प्रभु कुछ नहीं,
मैं देखने लगूं। आमीन। आगे आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ? देखने लग। देखने लग। क्या देखने लग? तेरे क्या देखने लग? यीशु ने, उसने क्या कहा? हे प्रभु मेरे लिए क्या कर, मैं देखने लगूं। बोलो मैं। तो यीशु ने क्या कहा उसे? चल देखने लग। आमीन। क्या देखा होगा उसने पहले? क्या देखा होगा? सामने कौन खड़ा है, बात कौन कर रहा है, किसकी बातें सुन रहा है? तो यीशु ने कहा देख, देखने लग। अब तक सुन रहा था ना, देखने लग। तो अंधे ने आंखें खोली। किसको देखा? किसको देखा? अरे विश्वासी लोगों, आपके जीवन में जब चमत्कार होता है ना, उस चमत्कार में आपको यीशु दिखना चाहिए। हालेलुया। जब तक उस चमत्कार में यीशु नहीं नजर आता ना, आप यीशु के पीछे नहीं जाओगे। 10 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी? जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसने कहा कि हे प्रभु हमें चंगा कर, तो 10 कोढ़ियों को यीशु ने क्या कहा? जाओ और याजकों को दिखाओ। चंगे हुए थे तब जब चंगे हुए थे, यीशु ने क्या कहा? जाओ और किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। तो वो जाने लगे। वो क्या करने लगे? जाने लगे। रास्ते में ही क्या हो गए? चंगे। बोलो क्या हो गए? कोढ़ निकल गया। पर आपको पता है उन्होंने क्या देखा? यीशु को या चंगाई को? उन्होंने क्या देखा? यीशु को या चंगाई को? चंगाई को देखा उन्होंने। 9 लोग वैसे ही निकल गए, एक वापस आया। फिर किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? ध्यान देकर सुने। जो केवल चंगाई के लिए आते हैं ना, वो चंगाई को देखकर वापस निकल जाते हैं। पर जिनके चमत्कार में यीशु दिखता है ना, वो हमेशा यीशु के साथ चलते हैं। हालेलुया। अंधे ने कहा हे प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा देखने लग, तेरी आंखें खुल जाए। आमीन। और आगे क्या लिखा है? पढ़ना। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। हाँ आगे। तब वो तुरंत देखने लगा। वो तुरंत देखने लगा। उसने देखा हे प्रभु सुन रहा था तुझे, मैंने अनुभव किया था तेरा, मेरा अनुभव और बढ़ गया क्योंकि अब मैं तुझे देख रहा हूं। बोलो मैं तुझे। वो देखने लगा। और आगे? और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे चला गया। हालेलुया। जब आपका अनुभव बढ़ता है ना, जब आप प्रभु को ज्यादा जानने लगते हो ना, तो आप वापस नहीं जाते। आप किसके साथ चलने लग जाते हो? आप किसके पीछे चलने लग जाते हो? आमीन। हालेलुया। अरे विरोध करने वालों, पुकारो तो सही। वो सुनेगा तो उत्तर भी देगा, और उत्तर देगा तो तुमसे ही पूछेगा तेरे लिए मैं एक बार उसे बोलो प्रभु मेरी आंखें खोल दे। ऐसी खोलेगा ना, कभी यीशु को छोड़ नहीं पाओगे। हालेलुया। ऐसी आंखें खोलेगा तो यीशु को छोड़ नहीं पाओगे। फिर एक बार यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में यूहन्ना कहता है, जो आदि से था, जिस यीशु के बारे में जो आदि में था, जिसे हमने सुना। यूहन्ना कहता है ये मेरा अनुभव है कि जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, उस अंधे के समान। आमीन। ये यूहन्ना का अनुभव था। बढ़ गया अनुभव। हालेलुया। अब यीशु को देख रहा हूं। अंधा देखने लग गया और यीशु के पीछे चलने लग गया। हालेलुया। यूहन्ना कहता है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। आगे पढ़ो। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। अभी ना आगे और यूहन्ना कहता है इतना ही नहीं जानता मैंने केवल देखा नहीं, मैंने कैसे देखा? बोलो कैसे देखा? ध्यान से। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसने केवल सुना नहीं, जिसने केवल देखा नहीं, देखने के बाद भी वो कहता है मैंने कैसे देखा? ध्यान से देखा। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे, मेरा सबसे फेवरेट व्यक्ति। पढ़ो। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वचन में लिखा है वो यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्के नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। बाइबल में लिखा है वो यीशु को, बोलो यीशु को, अभी ध्यान देकर सुने, देखना चाहता था। यीशु को क्या करना चाहता था? 2 प्रकार से देखा जाता है। एक झलक भी मिल गई तो भी चलेगा, और दूसरा जो होता है ना ध्यान से देखना। बोलो कैसे देखना? बहुत लोगों ने यीशु की झलक देखी है, पर कम लोग हैं जिन्होंने उसे ध्यान से देखा है। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना कहता है हमने केवल देखा नहीं, कैसे देखा? अरे बोलो ध्यान से देखा। आज आपको बताएंगे कि ध्यान से देखना क्या होता है। जक्के यीशु को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। तो जक्के गया, यरीहो में यीशु आया है, उसने सुना,
फिर देखना चाहता था। और जब जक्कई गया तो क्या हुआ पढ़ना? हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण भीड़ के कारण देख नहीं पाया। ध्यान देकर सुने, अगर भीड़ में मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो आप ऐसे करके देखोगे तो शायद झलक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? झलक। ध्यान देकर सुनना, जक्कई भी रास्ते पर था ना, भीड़ तो थी, पत्थर पे भी खड़ा रहता ना तो झलक मिल जाती। किसकी? यीशु की। बोलो किसकी? भले नाटा था पर फिर भी झलक तो पा सकता था ना। हालेलुया। हाँ, पत्थर पे भी खड़ा हो जाता ना, फिर भी झलक को पा लेता, पर वो झलक नहीं चाहता था। आमीन। वो भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको ध्यान से देखना था। बोलो कैसे देखना था? हाँ, आगे पढ़ो। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलेर के पेड़ पर चढ़ा। क्यों? अभी ऊपर से मैं कैसे देखूंगा? अरे बोलो कैसे देखूंगा? ध्यान से। अभी मुझे कोई रुकावट, अभी झलक नहीं। अब यीशु यहां से जाएगा, मैं पूरे मन से उसे ध्यान से देखूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कभी यीशु के लिए ना ऐसा प्रयास करो कि हे प्रभु, ध्यान से देखना चाहता हूं मैं तुझे। आमीन। और उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। क्या करना होगा? जक्कई ने खुद को क्या किया? ऊपर उठाया, एक गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब तक आत्मिक जीवन में खुद को ऊपर न उठाए, तब तक खुदा को ध्यान से नहीं देख पाओगे। जब तक हमारे प्रार्थना जीवन में न बढ़ो ना, खुदा को ध्यान से, आत्मिक जीवन में जब तक खुद को न बढ़ाए, तब तक प्रभु को ध्यान से नहीं देख पाते। झलक तो आपने पा ली चमत्कार के द्वारा, झलक तो आपने पा ली वचनों के द्वारा, झलक तो आपने पा ली अपने परिवार में भी, पर आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आप तक ध्यान से नहीं देखा। उसे ध्यान से देखने के लिए ना थोड़ा आत्मिक जीवन में ऊंचा उठना पड़ता है, प्रार्थना को बढ़ाना पड़ता है, आत्मिक जीवन को बढ़ाना पड़ता है, उपवास में आना पड़ता है। आमीन। अपनी आत्मिकता को बढ़ाना पड़ता है। हालेलुया। जक्कई ने खुद को ऊंचा उठाया। आमीन। गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठा और जक्कई सोच रहा था, अब मैं यीशु को कैसे देखूंगा? बोलो बोलो बोलो, कैसे देखूंगा? ध्यान से। अभी वचन पढ़ना आगे। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ? जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ? तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ? अरे जब तुम यीशु को ध्यान से देखते हो ना, तो यीशु तुम्हें भी ध्यान से देखता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तुम एक बार यीशु को ध्यान से देखो तो सही, वो यीशु भी तुम्हें कैसे देखेगा? पूरी भीड़ में यीशु मसीह ने किसके नाम को लिया? बोलो किसके नाम को लिया? किसका नाम पता था उसे? बाकी को नहीं पता, पर जो ध्यान से देख रहा है ना, यीशु मसीह उसके नाम को जानता है। आमीन। यीशु उसके पास आया और उसको पुकारा। अभी तक कौन पुकार रहा था? हम पुकारते हैं ना यीशु को, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। पर जो ध्यान से देखता है ना, उसको पुकारने की आवश्यकता नहीं। उसको कौन पुकारता है? उसको कौन पुकारता है? जितना आप उसको जानोगे, उतना प्रभु आपको जानने लग जाएगा। आमीन। जितना आप उससे दूर रहोगे ना, तब तक आपके जीवन में गलत फहमी रहेगी। गलत सही, गलत क्योंकि यहां तक ही है। जब आपका अनुभव बढ़ेगा, सुनने से देखने में, देखने से ध्यान से देखने में। आमीन। जक्कई ने ध्यान से देखा तो किसने पुकारा? यीशु ने। अरे पुकारने की हमें आवश्यकता नहीं है। आमीन। अब हमें कौन पुकारेगा और कैसे पुकारेगा? नाम लेकर। बोलो कैसे पुकारेगा? कितने लोगों के नाम मुझे नहीं पता। यहां पर बुलाए तो है आपने मुझे ना, काहे के लिए मुझे मेरा सत्कार किया? मैं तो आपके नाम को भी नहीं जानता। हाँ, मैं आपको बताऊं, केवल खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन। आदर के योग्य केवल वही है क्योंकि वो हमें नाम से जानता है। हालेलुया। आपको पता है हम नाम से अपने बच्चों को जानते हैं। आमीन। हाँ, अभी मैं अगर स्कूल में रहता हूं ना, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों के नाम मुझे नहीं पता, पर आपको पता है हजारों और करोड़ों बच्चे हैं खुदा के, सबको नाम से जानता है। आमीन। सबको नाम से जानता है। आदर करना है ना उसका ही करो, महिमा करनी ना उसकी ही करो। हालेलुया। वही योग्य है। हालेलुया। हाँ, बाकी किसी को आपका नाम नहीं पता, पर खुदा को पता है। जक्कई को नाम लेकर पुकारा। आमीन। क्योंकि जक्कई कैसे देख रहा था? ध्यान से। बोलो कैसे देख रहा था? ध्यान से देख रहा है जक्कई।
तो यीशु मसीह ने पुकारा, पढ़ना, हे जक्कई। हे जक्कई। जक्कई तो ऐसा लगता होगा जक्कई मैं गिर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा मुझे, क्योंकि किसने नाम को पुकारा? अरे बोलो किसने? मैं तो केवल देखना चाहता था, मैं तो केवल चाहता था कि यीशु मसीह के चेहरे को एक बार देखूं, पर यीशु ने क्या किया? नाम लेकर। आमेन। बहुत अच्छा लगता है ना कोई अगर नाम ले ले भीड़ में। हालेलुया। कोई नहीं मुझे अच्छा बोलता, कोई मेरे बारे में अच्छी गवाही नहीं देता, पर यीशु मसीह ने मेरे नाम को लेकर क्या किया? पुकारा। जक्कई वहीं पर पिघल गया। आमेन। सारा घमंड पिघल गया। हालेलुया। जक्कई के सारे पाप पिघल गए। जक्कई को पता चल गया, हे प्रभु तू कितना महान है। आमेन। कि भीड़ में मुझे किसी ने नहीं जाना, पर तूने मेरे नाम को जाना। हालेलुया। जक्कई वहां पर ही पिघल गया और यीशु ने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर। पढ़ो 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 पढ़ो। हे जक्कई झट उतरा, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। रहना? अरे बाप रे, चाय पीने के मुझे लगता था यीशु आएगा या नहीं, चाय पीने के लिए यीशु आएगा नहीं, और यीशु कहता है मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक। आमीन। प्रभु तो उसके घर में रहने का सोच रहा है, और जक्कई तो पेड़ पर बैठकर सोच रहा है मैं उसको ध्यान से, अरे बोलो ध्यान से विश्वास करे। जो लोग यीशु को ध्यान से देखते हैं ना, इस गृहसन में प्रभु उनके घर आएगा। हालेलुया। इस गृहसन में प्रभु उनके घर आएगा। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आमेन। अगर प्रभु हमारे घर में नहीं आता ना, तो वो गृहसन ही नहीं है। आमेन। आज यीशु को ध्यान से देखो। हालेलुया। अगर आप उसे आज ध्यान से देखोगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यीशु आपको नाम लेकर बोलेगा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। कितने लोग चाहते हैं प्रभु को घर में लेकर जाना? आमेन। हालेलुया। विश्वास करे, एक बार सुनो उसे, देखो उसे, पुकारो उसे, फिर वो कहेगा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। आमेन। ये तुम्हारी आवश्यकता है, उसको ध्यान से देखना। आमेन। और फिर वो तुम्हें नाम लेकर पुकारेगा, और फिर वो कहेगा आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यूहन्ना पहली पत्री पहला अध्याय पहला वचन जो फिर पढ़ा था। हाँ फिर पढ़े। उस जीवन के वचन के विषय, उस यीशु के बारे में, उस यीशु के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे मैंने सुना, यूहन्ना कहता है। हाँ। और जिसे अपनी आंखों से, यूहन्ना कहता है मैंने अपनी आंखों से जिसे देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जक्कई की तरह मैंने अपनी आंखों से ध्यान से देखा, और आगे हाथों से छुआ। हाथों से छुआ। किसको? यीशु को। किसको? यीशु को। अभी जक्कई को यीशु मसीह कहता है चल मुझे तेरे घर आना, तो यीशु छूकर ना, हे प्रभु चल मैं तुझे लेकर जाता हूँ। किसके घर? अरे बोलो किसके घर? एक दूसरे के साथ मिलने के बाद पहले हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते। बोलो क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, सलाम। आमेन। ये किसने सिखाया? ये हमें किसने सिखाया? सलाम करना किसने सिखाया? यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कहीं जाओ, किसी घर में जाओ, पहले क्या करो? सलाम करो। शांति ना। तो जब जक्कई से प्रभु यीशु मसीह मिला होगा, तो प्रभु ने पहले उसे क्या किया होगा? ए जक्कई सलाम। आमेन। छू लिया। हालेलुया। मैं तो देखना चाहता था, यीशु ने क्या कर लिया? छू लिया। यूहन्ना कहता है मैंने अपनी हाथों से छुआ है उसे। आमेन। जक्कई को छुआ किसने? यीशु ने। पहली बार अनुभव किया, ये तो कुछ अलग ही है। आमेन। मैंने पैसों को छुआ, कभी ऐसा नहीं लगा। मैंने सोने को छुआ, कभी ऐसा नहीं। मैंने कीमती चीजों को छुआ, जक्कई को पता था कभी ऐसा नहीं हुआ। आज मैंने यीशु को छू लिया। हालेलुया। आज मैंने खुदा के हाथ को छू लिया। आमेन। आपको पता है ये अनुभव जक्कई के जीवन में सबसे बेहतरीन था। आमेन। हाँ, जान लिया उसने कि यही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने यीशु को क्या कर लिया? छू लिया। आमेन। जक्कई कहता है हे प्रभु, प्रभु कहता है आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे पढ़ो जल्दी से। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई तुरंत उतरकर उसको आनंद से अपने घर पर लेकर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। हाँ, बाकी लोग उनका इतना ही काम है। कुछ लोगों का काम इतना ही है, क्या? कुड़कुड़ाने का। हाँ, किसी का अगर भला होता है ना, तो लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। कोई दारू पीकर अपनी पत्नी को मारे ना, कोई छुड़ाने नहीं आएगा, पर वो बदलकर अगर चर्च में आ गया ना, तो सारे बोलेंगे इसने धर्म बदल लिया।
जब पति पत्नी एक दूसरे के सिर फोड़ते थे ना, तब कोई छुड़ाने नहीं जाता था। पर आज उसने दारू छोड़ के अपने पत्नी के साथ प्यार से रहता है, चर्च में जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसने सब कुछ बदल दिया। अरे कुछ नहीं बदला, उसका जीवन बदला है। उसकी पत्नी को जाकर पूछो कितनी सुख में है। हालेलुया। उसके बच्चों को जाकर पूछो कि पापा पहले दारू पीकर आता था, अब चॉकलेट लेकर आता है। आमीन। हाँ, पहले खुद मटन खाकर आता था, पीकर आता था, अब हमारे लिए भी चिकन लॉलीपॉप लेकर आता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, गलत हुआ या अच्छा हुआ? अरे जो भी सुना है ना यीशु के बारे में, एक बार अनुभव करके तो देखो, पुकारो मेरे प्रभु को। हालेलुया। देख कर तो देखो, एक बार ध्यान से तो देखो, खुदा नाम लेकर पुकारेगा तुम्हारा। आमीन। जक्के घर पर लेकर गया, और क्या हुआ उसके बाद पढ़ना आगे जल्दी से, हमारे पास वक्त नहीं है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अभी देखो यीशु मसीह उसके घर में है। जक्के ने प्रभु से कहा, हाँ, छुआ है ना उसे, यीशु को छुआ है जक्के ने। तो जक्के कहता है प्रभु से, हाँ, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है 2 नंबर के जितने पैसे मैंने कमाए हैं ना, वो 4 गुना दे देता 4 गुना वापस कर देता हूँ। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जक्के को क्या लगा पता है? आज मेरे घर में पैसों से ज्यादा कीमती चीज आई है। आमीन। हालेलुया। उसके नजर में पैसों से अधिक कीमती कौन दिखने लग गया? क्योंकि उसने यीशु को कैसे देखा था? कैसे देखा था? जब आप यीशु को ध्यान से देखोगे ना, आपकी जिंदगी में आपको दूसरी कीमती चीज दिखाई नहीं देगी। आमीन। बहुत सारे लोग अपनी भैंस का दूध निकालने के लिए चर्च में नहीं जाते शाम के वक्त, क्योंकि आपने अब तक यीशु को ध्यान से नहीं देखा, तो आपको भैंस कीमती लगती है। वो काली काली भैंस आपको यीशु मसीह से भी क्या लगती है? कीमती है। दूध निकालने के लिए घर रहते हो, क्या लगता है ये स्वर्ग में जाएंगे? खुदा कहेगा यहीं पर मरो, दूध निकालते बैठो। वो आएगा ना, दूध निकालने वालों को नहीं लेकर जाएगा। ध्यान देकर सुनना। हाँ? प्रभु को आपको पता है आपके लिए वो भैंस कीमती है। जक्के ने अपनी संपत्ति को लुटा दिया। आमीन। क्योंकि उसको पता चल गया वो नहीं, ये कीमती है। हालेलुया। अरे ध्यान देकर उस वचन को फिर पढ़ना, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्के ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी 2 नंबर का कमाया है तो 4 गुना फेर देता 4 गुना फेर देता हूं। मुझे एक बात बताइए, जक्के को पैसे मिले या पैसे गए? जक्के को पैसे मिले या गए? और लोग कहते हैं इनको क्या मिले? लोग कहते हैं इनको पैसे मिले। अरे काय के मिले? इसके तो सारे गए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये बाइबल कहता है कि जक्के के पैसे गए और लोग कहते हैं मिले। काय के मिले? जक्के के तो पूरे निकल गए। प्रभु ने नहीं मांगे, उसने खुद दे दिए। हालेलुया। जिसको यीशु मिल जाता है ना, वो लेने वाला नहीं देने वाला बनता है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हम मसीही लोग हैं, लेते नहीं देते हैं। हालेलुया। गरीब भी है ना फिर भी, कंगाल भी हो फिर भी, विधवा ने क्या किया? दिया। बोलो क्या किया? जो था वो दे दिया। हम विश्वासी लोग लेने वाले नहीं, हम विश्वासी लोग। हाँ, ये जक्के से पूछो कि यीशु मिल गया? मिला कुछ नहीं, दे दिया। आमीन। हाँ, जक्के ने दे दिया। और क्या दिया पता है आपको? जो गलत रीति से कमाया था। बोलो जो गलत रीति से। आपको पता है गलत रीति से अगर पैसा किसी से कमाओगे ना, तो केवल पैसा नहीं मिलता, बद्दुआएं भी मिलती है। क्या मिलती है? 2 नंबर के पैसे कमाओ, लोग है ना पैसे तो देंगे, पर उसके साथ बद्दुआएं भी देंगे। तेरा भला नहीं होगा, मरेगा कीड़े पड़कर। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? अगर किसी से गलत रीति से पैसे कमा के, तो देखो लोग क्या देते हैं पता है आपको? पैसों के साथ बद्दुआएं। बोलो क्या देते हैं? बद्दुआएं। आपको पता है जक्के ने पैसे वापस नहीं किए, जक्के ने बद्दुआओं को वापस कर दिया। हालेलुया। यीशु मिलने के बाद आपको पता है प्रभु क्या करता है? आपके घर में से बद्दुआओं को निकाल देता है। आमीन। सारे श्रापों को निकाल देता है खुदा। आमीन।
प्रभु को पता था जब तक ये गलत पैसे उसके घर में रहेंगे ना, बद्दुआएं भी साथ में रहेगी। तो जक्के ने कहा, हे प्रभु, ये गलत पैसे वापस कर देता हूं, और उन पैसों के साथ बद्दुआएं भी चली गई। आमेन। और फिर आगे क्या हुआ? तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने जक्के से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। बस आज इस घर में उद्धार आया है। कुछ नहीं, आपको पता है, केवल उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है। यस। जिसने यीशु का पूरा अनुभव किया उसने क्या पाया? बोलो बोलो, क्या पाया? पैसे नहीं पाए, घरदार नहीं पाया, उसने केवल उद्धार को पाया है। आमेन। हाँ, जो यीशु को सुनता, देखता, ध्यान से देखता, छूता है ना, वो उद्धार को पाता है। हालेलुया। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आमेन। उद्धार क्या है पता है आपको? एक बुरी परिस्थिति में से अच्छी परिस्थिति में आ जाना, एक गलत जीवन में से अच्छे जीवन में आ जाना, इसे क्या कहते हैं? उद्धार। बोलो, क्या कहते हैं? बस इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है कि आपको क्या दे? उद्धार। बोलो, क्या दे? कि आपकी परिस्थिति को वो बदल दे, आपके जीवन को वो बदल दे, आपकी आदतों को वो बदल दे। ये अनुभवी व्यक्ति है जिसने यीशु को जाना। समझ में आया ब्रदर? तो कोई बीच रास्ते में से निकल गया ना, तो समझ लेना वो सुनने वाला ही था। कोई आधे में से निकल गया ना, तो समझ लेना वो केवल देखकर ही, झलक देखकर गया था। पर जिसने ध्यान से देखा है, जिसने उसे छुआ है ना, वो मर जाएगा पर प्रभु को नहीं छोड़ेगा। वो मर जाएगा, प्रभु को नहीं छोड़ेगा। नाइजीरिया में लोगों को मारा जा रहा है पर विश्वास को नहीं छोड़ रहे। ये मसीही जीवन का इतिहास है। आपको पता है, पतरस के जमाने से यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद चेलों ने भी वही सहा, आज भी उसके चेले वही सह रहे हैं। पर जिसको यीशु मिल गया, जिसने यीशु का अनुभव ले लिया, जिसने पूरी रीति से उसे जान लिया है ना, मरेगा पर उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मारोगे ना, वो तो जल्दी पहुंचा दोगे तुम। मारने वालों, जरा कान खोल के सुनो। मरना मसीही व्यक्ति को मिटाता नहीं, जिलाता है। हालेलुया। मरना ही यीशु मसीह से मिलाता है। आमेन। तो मैं धन्यवाद देता हूं उन हर एक मारने वालों के लिए कि जल्दी आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करवा रहे हैं लोगों की। आमेन। और मैं चाहता हूं प्रभु इनसे भी एक बात मुलाकात कर ले। हालेलुया। विश्वास करें, जान के देखो उसे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, छोड़ ही नहीं पाओगे। मैं पागल हो गया उसके पीछे, आप भी बन जाओगे। आमेन। अनुभव करके तो देखो यहोवा कैसा भला है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने मन को आज परमेश्वर की ओर लगाए। जैसे यूहन्ना कहता है, उस यीशु मसीह को जो आदि में था, मैंने सुना, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा। वही अनुभव आज करो उसका। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ऐसे जानोगे ना, कभी उसको छोड़ नहीं पाओगे। अपनी आंखों को बंद करें और उसकी ओर अपने मन को लगाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, चख कर मैंने जाना है यहोवा कितना भला है। जैसे हमने जाना है प्रभु, हर व्यक्ति आपको जाने पिता। जैसे यूहन्ना ने जाना था कि मैंने उसको सुना, मैंने उसको देखा, मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने उसको छुआ। जैसे उसने जाना था हम भी आपको जाने प्रभु, और ऐसा जाने कि आपको कभी न छोड़े प्रभु जी। हम आपके साथ चलने वाले, आपके पीछे चलने वाले बने, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद। आज जिस वचन को बोया गया है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए प्रभु। आज आपका वचन काम किए बगैर वापस न आए पिता, बदलने वाला बने प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।